ये अब्दुल सत्तार ईदी जैसा जज्बा जब तक किसी लीडर में नहीं आएगा, हमारे हालात नहीं बदल सकते हैं, हमारी आवाम खुशहाल नहीं हो सकती है। अभी मशीर लगते नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, कोई भी बंदा उनके हल्के का जिनको उन्होंने नवाजना होता है, उसका प्रोटोकॉल और उसके मैरियड और सरीना से नीचे उसके खाने नहीं जाते हैं। हम लोगों ने कहाँ खुशहाल होना है? मतलब हमारे पैसे सारे तो इनके प्रोटोकॉल में चले जाते हैं। कम से कम ये अपने आप को पॉलिश कर लेते हैं, अपने ख़ानदानों को बना लेते हैं। वो कहते हैं कि जी अवाम जाए भाड़ में, तो हम चले गए, हमें भाड़ नहीं है। आप एक खातून होकर एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही हैं, उसके अलावा बहुत सारे इवेंट देखने को नज़र आए हैं। आपने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, आपकी एक टीम है जिस टीम को लेके आप चल रही हैं, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा है। तो हमारी जो हुकूमत चल रही है उसमें भी कोई मैनेजमेंट नज़र नहीं आ रही, तो क्या ये जो हुकूमती हालात हैं इससे आप मुतमिन हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। देखें, यहाँ पे सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी कुर्सी के पीछे सबकी जंग जारी है। ना पाकिस्तान का, ना पाकिस्तान की आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। जिस दिन ये सोच किसी एक बंदे में आ जाए, नारे और तकरीरें तो हमने बहुत सुनी हैं, लेकिन मैं ओवरऑल देखूं कि प्रैक्टिकल हम जो देख रहे हैं, मैंने अभी तक जो मेरी अपनी इतनी एज है, मैंने ऐसा सियासतदान, मैंने ऐसा लीडर कोई नहीं देखा जो अब्दुल सत्तार ईदी जैसा हो, जो अपनी उस लग्जरी लाइफ में ना जी रहा हो, जिसने फ़कीरी चोले में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी है, लेकिन उसने बहुत सारों की ज़िंदगियां बना दी हैं। आप देखें, जहाँ कहीं बम ब्लास्ट होता था, कहीं भी कोई सानहा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले सरकारी एम्बुलेंस से पहले ईदी की एम्बुलेंस पहुँची होती है ना। ये अब्दुल सत्तार ईदी जैसा जज्बा जब तक किसी लीडर में नहीं आएगा, हमारे हालात नहीं बदल सकते हैं, हमारी आवाम खुशहाल नहीं हो सकती है। देखिए, वो भी हम में से थे ना, वो पाकिस्तान के ही थे ना। एक्चुअली हमारे हीरो तो वो है ना, कभी किसी ने किसी जगह पे उनको याद किया है? हम इतने खुद गर्ज लोग हैं कि जो लोग चले जाते हैं वो मतलब किनको याद आप करते हैं? हमारे जो सियासतदान हैं, इनसे हमारी पहचान नहीं है। अब मैं बाहर जाती हूँ, मैं बहुत सारी दुनिया फिरती हूँ, घूमती हूँ, वहाँ कहीं भी किसी जगह पे हमारे किसी एक सियासतदान का नाम नहीं लिया जाता। अगर जिक्र कहीं होता है तो वहाँ पे नुसरत फ़तेह अली खान साहब का होता है, राहत फ़तेह अली खान का जिक्र होता है, मैडम नूर जहाँ का जिक्र होता है, वहाँ सुहेल अहमद साहब का जिक्र होता है, वहाँ पे बबू बराल साहब का, वहाँ पे अमाउल्ला साहब का होता है, वहाँ पे हमारे जो बहुत बड़े शायर हैं उनका नाम लिया जाता है। मैंने नहीं कभी देखा कि सुना मेरे कानों ने कि किसी सियासतदान की वहाँ पे तारीफ़ हो रही है किसी। बेसिकली ये है कि ये लोग हमारी पहचान नहीं हैं। हमारी पहचान हमारे ये हीरोज़ हैं और इनको हमें याद रखना चाहिए। अब्दुल सत्तार ईदी को वो जगह, वो मुकाम हमारे माशरे में मिलना चाहिए जो वो इस मुल्क के लिए कर चुके हैं, जो कर गए हैं अपनी ज़िंदगी में। देखो, उन्होंने रोड पे, फुटपाथ पे बैठ कर उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी है। हमारे अभी मशीर लगते नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, कोई भी बंदा उनके हल्के का जिनको उन्होंने नवाजना होता है, उसका प्रोटोकॉल और उसके मैरियड और सरीना से नीचे उसके खाने नहीं जाते हैं। हम लोगों ने कहाँ खुशहाल होना है? मतलब हमारे पैसे सारे तो इनके प्रोटोकॉल में चले जाते हैं, इनके खानों पे चले जाते हैं, इनकी लग्जरी लाइफ पे चले जाते हैं, इनके बच्चों की बाहर के टूर पे चले जाते हैं, उनकी एजुकेशनें देखें। आज आपका कोई एमपीए नहीं बनता किसी भी पार्टी का, मैं एक का नहीं नाम ले रही हूँ, किसी भी पार्टी का कोई एक एमपीए बन जाता है, आप 2 साल के बाद देखें उसका रहन सहन, उसकी चाल ढाल ही बदल जाती है। क्या ऐसा जादू करते हैं वो? पहले भी तो वही होते हैं। मेरे सामने कुछ ख़वातीन हैं जो एमपीए बनी है पिछले 2018 में, जिनको ढंग से कपड़े नहीं पहनने आते थे, वो डिज़ाइनर की फ़्रॉक्स पहनती हैं, वो डिज़ाइनर के पास जाके अपने हेयर स्टाइल करवा के आती हैं। क्यों भाई? आप उस सादगी में रह के आवाम की आपने खिदमत करनी है ना। यहाँ तो आपका लाइफस्टाइल शुरू से ऐसा है ना, आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, आप ऐसा उसको कंटिन्यू रखें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप असेंबलियों में जाने के बाद क्यों अपना रहन सहन चेंज करते हैं? वो क्या एक जादू की छड़ी कौन सी आपके पास आ जाती है? हुकूमती पैसा जो होता है, जाहिर बात है वो जो फंड्स आपको मिलते हैं जब आप किसी जगह पे नहीं लगाएंगे, कम से कम ये अपने आप को पॉलिश कर लेते हैं, अपने ख़ानदानों को बना लेते हैं। वो कहते हैं कि जी अवाम जाए भाड़ में, तो हम चले गए, हमें भाड़ में ही हैं। अपने बलबूते पे हम अपनी मेहनत से अपने आप को हम सर्वाइव कर रहे हैं, अपने घर चला रहे हैं, अपने साथ लोगों को लेके चल रहे हैं। अगर हम अपनी हुकूमती सतह पे देखें तो मुझे बताएं कि इनकी तरफ से क्या फेवर मिल रही है। सबसे बड़ी बात, एक मैं मैसेज जो देना चाहूँगी आपकी वजह से, कि कुछ साल पहले
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में फ़नकारों के लिए जिन्होंने 40 साल जिनकी एज थी, 20 साल उनका काम की कारकर्दगी थी, उन्होंने फ़न को और फ़नकार को जिन्होंने प्रमोट किया था, उनको एजाज़ी तौर पे फ़ंड जो था वो कर दिया गया अनाउंस। ये असम्बली में बिल पास हुआ, मतलब ये भी नहीं है कि जी एक प्रोजेक्ट आया ख़त्म हो गया, ये असम्बली में हुआ, ये बाकायदा बिल पास हो गया और वो हमें मिलता रहा 20,000 मंथली हमें मिलता रहा। हुकूमत चली गई, दूसरी हुकूमत आई, उन्होंने आते ही बंद कर दिए पैसे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इनको क्यों देने हैं पैसे। उन्होंने जी 5,000 कर दिया, 5,000 मंथली जो आपको दिया करेंगे, फंड्स नहीं है, हालात ऐसे हैं, ये है। 2000 की आवाज़ भी थी, 2000 मुंह से पूरे। हाँ जी 2000 जी। और उसके बाद 5,000 की बारी आई। अभी लास्ट अक्टूबर में लास्ट पेमेंट फ़नकारों को मिली पिंडी के। अब ईद आने वाली थी, मैंने लाहौर में फ़ोन किया, वकार साहब को फ़ोन किया, आर्ट्स काउंसिल में किया कि ईद आने वाली है, काम कोई नहीं है, हालात इतने ख़राब हैं। वो जो पैसे हैं हमारे फ़ंड्स के, वो जब असम्बली में अनाउंस हो, जब बजट अनाउंस होता है तो वो अलग से उसकी अमाउंट रख दी जाती है, वो कहीं नहीं जाती है। जब असेंबली से बिल आपका पास हो जाता है ना, जब बजट अनाउंस होता है तो उस बजट में उसकी अमाउंट को रख दिया जाता है। वो ये नहीं होता कि हमारे पास नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं बनता रोकने का। वो इस दफ़ा कोई इन्होंने नहीं दिए, फिर इधर उधर से फ़ोन शून करवाए, मीडिया को भिजवाया। इन्होंने क्या किया, चांद रात वाले दिन मैसेज आ गया फ़नकारों को ना, वो बैंक के थ्रू उनको मिलते हैं। 5,000 अक्टूबर से लेकर अभी तक उनको दिया गया, और वो भी चांद रात को दिया, जुमे रात को आया मैसेज, जुमे को बैंक बंद थे और ऑनवर्ड जाके ट्यूसडे को खुलने थे। ईद गुजर गई, आपने भला भी करना है, नेकी भी करनी है, तो वो भी आपने किस सूरत में की कि आपने दिन त्योहारों पे भी बददुआएं ली फ़नकारों की कि वो 5,000 भी नहीं इस्तेमाल कर सके। चलो अपने बच्चों के साथ कोई अच्छा खाना ही खा लेता, वो भी उनको ईद के बाद मिला। और ये ज़्यादतियाँ और ये सिस्टम इनका मेरी समझ से बाहर है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ये कोई भी बंदा आता नहीं जी हम कंप्यूटराइज़ कर रहे हैं, हम इनको सारों को इंस्टॉल कर लेंगे, कंप्यूटराइज़ हो गया, अगले साल फिर आपको कहेंगे आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, आप अपना हल्फिया बयान लेकर आएँ। मतलब एक बंदे को 40 साल हो गए हैं एक इदारे में काम करते हुए, उसको हर साल अपनी शनाख्त करवानी पड़ती है। इससे ज़्यादा हमारा सिस्टम फेक क्या हो सकता है? क्या सकता है। बिल्कुल मैम, एक बड़ा ही दिलखराश सा सवाल है कि मौजूदा हालात में मौजूदा हुकूमत जो चल रही है तो बहुत सारे सफ़ेद पोश हैं, उनकी सफ़ेद पोशी जो है वो भी ख़तरे में है। तो आप क्या समझती हैं कि उनकी हुर्मत कायम रहेगी या? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बेहतरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अना की लड़ाई लड़ी जा रही है। इधर अपने एहसास की, जज्बे की, इस मुल्क की, इसकी बेहतरी की और लोगों की फलाह बहबूद के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। हर बंदा अपनी सीट, अपने कद काट की लड़ाई लड़ रहा है। आज उसने कर दिया, कल वो कर देगा, जो आने वाला है वो इन पे आके कर देगा, जो हैं वो उन पे करते जा रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं कह रहे। अच्छा मैम, मुझे जो अभी जितनी गुफ्तगू हुई, जितने सवाल मैंने किए, आपने जवाब दिए, हकीकत पर मबनी जवाब दिए। अब आप अपनी तरफ से कोई क्या मैसेज देना चाहेंगे सुनने वालों को, हमें जो, क्योंकि हमने आपकी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारा वर्क आपका देखा है हमने, तो उसके अलावा बाकी जो आपके सुनने वाले इस वक्त जो सुन रहे हैं आपको, उनको आप आखिर में क्या पैगाम देंगे? मैं तो यही कहूँगी कि देखें, ये दुनिया है, यहाँ हम लोग एक इम्तिहान के तौर पे आए हुए हैं। आज इसमें आप अच्छी पढ़ाई कर लोगे, एंड पे आपको उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा होगा। जब आपके पेपर आएंगे आखिरी दिन, जब आपका आखिरत में हिसाब होगा, तो वो उस दिन आपको रिज़ल्ट मिलना है। तो कोशिश ये करें कि आप इसमें इतनी अच्छी पढ़ाई कर लें कि वहाँ उस पेपर का रिज़ल्ट मिलने पे आपको शर्मिंदगी और आपकी आंखें नीची ना हों। आपको एहसास, और जो हमें एक सबक दिया गया है कि आपने भाईचारे का सबूत देना है, एक दूसरे का एहसास करना है, आपने दूसरे को साथ लेके चलना है, तो उसकी तरफ आप आ जाएं। लम्हे का पता नहीं है, दुनिया से लोग जा चुके हैं, हमने भी जाना है, सबकी बारियां, और किसी ने भी साथ कुछ नहीं लेके जाना। इस हाथापाई को रोक दें, जितने वसाइल हैं उसमें अपना गुजारा करें, दूसरे को दे के अपना मुंह मत लाल करें चपेड़े मार के। आप उसमें गुजारा करना है कि अल्लाह आपको तौफीक दे, और हमारे जितने भी हुक्मरान हैं जिस लड़ाई में ये लड़ रहे हैं वहाँ से निकल के इस आवाम की बेहतरी के, अल्लाह मियाँ ने आपको इज़्ज़त दी है, आपको इक़्तिदार दिया है, तो आप उसको उसके मुताबिक
उसके हुक्म के मुताबिक इनके लिए जो है ना कुछ ऐसा कर जाएं कि कल लोग आपको अच्छे अल्फाजों से याद करें। वरना तो देखें बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं, जो चले जाते हैं वो फिर ऐसे ही ज़िक्रों में रह जाते हैं। तो आपका ज़िक्र अच्छा होना चाहिए। बाद में जो आपके लिए हाथ उठाए तो कम से कम ये कहे कि जी बंदा बहुत अच्छा था, ये ना कहे अच्छा जी दुनिया से चला गया यार लेकिन है बड़ा चवल सी, दुनिया से चला गया लेकिन करके की गया। मैं कहती हूँ ये बात नहीं होनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए कि बहुत अच्छा इंसान था, अपनी ज़िंदगी में उसने बड़े अच्छे काम किए हैं, अल्लाह उसका अगला जहान अच्छा करे। सुनने में ये होना चाहिए बस। बहुत शुक्रिया मैम, मैम ने हमें वक्त दिया, बड़ी ही अच्छी गुफ्तगू हुई और आपने देखा बहुत सारे पहलुओं पर भी गुफ्तगू हुई। तो मैं इनके लिए एक शेर कहता इस प्रोग्राम को अख्ताम पज़ीर लेके करूँगा कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बंदों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।